माय मिनी बगीचा में मेरे सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। होप आप लोग सब ठीक होंगे और गार्डनिंग में बिजी होंगे। और सबसे पहले मैं अपने सब्सक्राइबर का, अपने व्यूअर्स का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो वो मुझे इतने प्यारे कमेंट करते हैं ना, उससे मेरा मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसलिए मैं आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी वीडियोस लेके आ रही हूँ। तो यहाँ आज मैं लेके आने वाली हूँ हैंगिंग बास्केट कॉन्सेप्ट, जो कि बताऊँगी मैं कौन कौन से हैंगिंग बास्केट प्लांट जो है वो बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और हैंगिंग बास्केट लगाने से हमारा गार्डन बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपके पास प्लेस कम है तो भी आप इस जुगाड़ को अपना सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये है सीडम प्लांट, जो कि एक पत्ती से भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। और इसमें जो फूल निकलते हैं वो तो बिल्कुल ऑसम होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं, नीचे की तरफ ऐसे हैंग करते हुए बहुत प्यारे लगते हैं। और इसे आप पत्ती से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। एक पत्ती भी अगर आपकी गिर जाती है तो एक प्लांट इसमें से निकल आता है। तो इसे लगाना बहुत ही आसान है और आप इसे कटिंग से या पत्ती से कैसे भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर हैंगिंग बास्केट तैयार हो जाएगी। तो अगर आप इसे एक बार नर्सरी से ले आते हैं तो आप अपना पूरा गार्डन इससे सजा सकते हैं। और ये एक सैक्यूलेंट की वैरायटी है, पानी इसे कम चाहिए होता है और इसकी केयर भी बिल्कुल ना के बराबर होती है। एकदम इजी टू ग्रो प्लांट है। और अगर आप गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो इस प्लांट के साथ में बिल्कुल आसानी से शुरू कर सकते हैं। और ये इस हैंगिंग बास्केट में मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इससे आप कितनी भी हैंगिंग बास्केट बनाइए। और अब चलते हैं एक और खूबसूरत प्लांट के पास में। तो ये है बेबी डियर प्लांट और ये भी बहुत ही खुशी से ग्रो हो जाता है, यानी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। बस इसकी नीचे की ऐसे पत्तियां हमें निकाल लेनी है। और जो सॉइल मिक्सचर है वो आप अपने गमलों में से ही ले लीजिए, यानी गार्डन सॉइल ही आप यूज़ कर सकते हैं। एकदम पोरस मिट्टी होनी चाहिए, पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। तो बस इस तरीके से इसको लगा देंगे। कोई भी रूटिंग हार्मोन लगाने की इस समय बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से ये कटिंग ग्रो हो जाएंगी। अगर आप भी मेरी तरह हैंगिंग बास्केट लगाने के शौकीन हैं तो आप इस प्लांट को ज़रूर लगाइए। बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट इससे बनती है और कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो होता है। और इसकी हैंगिंग बास्केट भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही खूबसूरत लगती है। थोड़ी सी डल हो जाती है जब विंटर आते हैं, लेकिन फिर से बहुत ही हरी भरी होकर निकलती है। अब चलते हैं अपने तीसरे खूबसूरत हैंगिंग प्लांट्स की तरफ। तो ये है हमारा पैडी लेंथस प्लांट और ये भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। आपने देखा होगा कि इसे गमलों वगैरह में भी लगाया जाता है, लेकिन ये जो बेसिकली प्लांट है ये हैंगिंग बास्केट के लिए बना है और ये हैंगिंग बास्केट में ही लगाया जाता है। जो ये वेराइटी मैं लगा रही हूँ ये हैंगिंग बास्केट के लिए, इसको भी पैडी लेंथस बोला जाता है। और पैडी लेंथस की कई सारी वेराइटी आती है। तो जब भी आप नर्सरी से लेके आएँ तो आप पूछ के लें कि ये हैंगिंग बास्केट के लिए है या फिर ये गमलों वगैरह में लगाने के लिए। तो ये देखिए बहुत ही प्यारी इससे हैंगिंग बास्केट बनती है और ये भी कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। ये भी बहुत ही कम मेहनत मांगता है, यानी पानी भी कम मांगता है और बहुत ज़्यादा केयर भी इसे नहीं चाहिए होती। तो इसे भी आप हैंगिंग बास्केट में लगाइए, बहुत खूबसूरत हैंगिंग बास्केट बनती है। अब चलते हैं अपने चौथे प्लांट की तरफ, जो कि आजकल तो बहुत ही ट्रेंड में और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसे लकी प्लांट भी बोला जाता है और ये है जेड प्लांट। इसकी छोटी से छोटी कटिंग लगाई जा सकती है और ये बहुत ही आसानी से ग्रो जाता है। तो नीचे की पत्तियों को इस तरीके से हटा लीजिए और बस इसकी ये जो पतली सी स्टेम दिखाई दे रही है इसको हमें मिट्टी में बस लगा देना है और इसमें पानी जो है वो बहुत ही कम देना है। बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, बहुत कम मेहनत वाला होता है और कोई भी इसे लगा सकता है। और छोटी से छोटी कटिंग से आप कितने भी प्लांट इसके बना लीजिए। तो बस एक बार नर्सरी से लेके आना है और आपके गार्डन में ना ये पूरे में दिखाई देगा कुछ समय बाद। तो इसे लेके आइए, बहुत ही लकी प्लांट है और बहुत खूबसूरत प्लांट है। साथ ही अगर आप लकी नहीं मानते तो ये बहुत खूबसूरत प्लांट है। और इसकी हैंगिंग बास्केट तो मैंने बहुत सारी बना रखी है, काफ़ी सारी टोपियारीज बना रखी हैं। तो मुझे बहुत पसंद है, आप लोग इसे लेके आइएगा और लगाइए। बहुत सारी कटिंग से ग्रो हो जाएंगी और बहुत सारी बास्केट आपकी बन जाएंगी, गार्डन भी बहुत खूबसूरत लगे। अब चलते हैं अपने पांचवें प्लांट की तरफ, जो कि बहुत खूबसूरत और कलर ऐड करने वाला प्लांट है। ये हमारा रियो प्लांट और इसको बहुत ही आसानी से
छोटी से छोटी कटिंग से ग्रो करा जा सकता है। और ये भी एक बार आप गार्डन में ले आइए बस, फिर आपके पूरे गार्डन में ये दिखाई देगा, काफ़ी खूबसूरत लगता है। और कई सारे कलर में भी आता है, यानी जैसे एक रेड वाला कलर भी आता है इसका, और कई सारी इसकी वैरायटी आती हैं, पतली पत्ती, लंबी पत्ती, काफ़ी बड़ी सी पत्ती, तो काफ़ी सारे मेरे पास इसकी वैरायटी है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। हैंगिंग बास्केट में जब आप लगाएंगे तो पूरी हैंगिंग बास्केट भर जाती है, इससे काफ़ी खूबसूरत लगता है। एक ही आप पत्ती, मतलब पत्ती नहीं सॉरी, एक ही आप कटिंग लगा दीजिए, उसी से आपकी पूरी बास्केट कवर हो जाएगी। और फिर है हमारा ये पोर्चुला का प्लांट, इसे 9 बजिया भी बोला जाता है, तो ये देसी भाषा में बोला जाता है। और 9 बजे ये खिलती है और इसका फूल जो है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। हालांकि इसका जो फूल है वो आता है समर्स में, तो समर में इसकी बहुत अच्छी फूल दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही विंटर आता है तो ये थोड़ा सा डोरमेंसी में चला जाता है। लेकिन इसकी कटिंग आप बचा के रख लीजिए और छोटी छोटी सी आप कटिंग फिर से लगा दीजिए, फिर से ये हो जाता है बहुत ही खूबसूरत रंगों वाला प्लांट है, यानी बहुत सारे फूलों वाला प्लांट है ये। तो इसमें कई सारे कलर आते हैं और ये है देसी वैरायटी, तो देसी वैरायटी मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, इसमें फूल बहुत सुंदर होता है। तो इसको भी आप अपने गार्डन में शामिल करिए, फूलों के साथ साथ आपको हरियाली भी देगा ये, और बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। फिर है हमारा ये एक और प्लांट, ये है टर्टल वाइन, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे वाइन टाइप के प्लांट जो लगाना बहुत ही पसंद है, वो भी हैंगिंग बास्केट में नीचे की तरफ हैंग करते हो, बहुत सुंदर लगते हैं। और जैसे कि मनी प्लांट में हर पत्ती के पास नोड होती है, इसी तरीके से इसके पास भी होती है। बस एक बार आपके गार्डन में लग जाए, फिर देखिए आप चाहे इसे जैसे विंटर आएगी ना तो डोरमेंसी में चला जाता है, अगर आप इसे निकाल भी देंगे तो इसके इतने सारे सीड गिर जाते हैं कि ये दोबारा से ग्रो हो जाती है। तो मैं इसे कभी भी संभाल के नहीं रखती, इसकी छोटी सी जड़ भी अगर मिट्टी में रह जाती है तो वहीं से ये ग्रो हो जाता है। इसका तो मेरे गार्डन में भरमार है। आजकल मैंने इसे पूरे गार्डन में यानी हैंगिंग कॉन्सेप्ट इससे बना रखा है। एक तो ये टर्टल वाइन लगाई है और दूसरा हैंगिंग प्लांट जो है वो पोर्चुला का लगाया है। तो फूल और ग्रीनरी दोनों ही मुझे मिल रही है और बहुत ही मुझे एकदम सुकून मिलता है इस तरीके का हैंगिंग कॉन्सेप्ट लगा के। ये एकदम ईजी टू ग्रो है, साथ ही बिल्कुल फ्री में मैं इसे उगा लेती हूँ। और फिर है ये हमारा चार्ली प्लांट, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी जो पत्तियाँ हैं वो बिल्कुल पुदीने की तरह लगती हैं, और आप इसे पुदीना समझ के कभी यूज़ मत कर लीजिएगा, आप इसे पूछ के लेके आइए जब भी नर्सरी से लेके आते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, एक छोटा सा जो पॉट था उसमें मैंने लगाया था, तो पॉट बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, उसने पूरा कवर कर लिया है। तो जब हम इसे हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो इसी तरीके से हैंगिंग बास्केट भी बन जाती है। तो इसे भी आप कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं, खूबसूरत प्लांट है। और यहाँ है फिर हमारा ये फ्लोडेंड्रन कह लीजिए, या फिर मैं तो मनी प्लांट की वैरायटी ही इसे बोल देती हूँ। तो वैसे तो इसका नाम फ्लोडेंड्रन है। मनी प्लांट भी इसी तरीके से लगाया जाएगा जैसे कि फ्लोडेंड्रन लगाया जाएगा, और ये मैं एक ही कैटेगरी में ले लेती हूँ। तो आप मनी प्लांट या फ्लोडेंड्रन लगाएं तो इसी तरीके से कटिंग से लगाएं, पूरी बास्केट भर जाएगी। और ये कटिंग लगाना मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, यानी मनी प्लांट को लगाना उन्हें बहुत पसंद है, तो वो खुद से ही कटिंग करके लगाएंगे और उनके हाथ से बहुत अच्छी भी ग्रो हो जाती है। तो इसलिए वो ही लगा रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को बहुत एक्सपर्ट समझते हैं इसमें। तो इस तरीके से हम मिलजुल के गार्डनिंग करते हैं, क्योंकि हम दोनों को ही बहुत पसंद है गार्डनिंग करना। बेसिकली पहले मुझे पसंद हुआ करती थी, लेकिन अब मुझसे भी ज़्यादा मेरे हस्बैंड को पसंद है, और उनको इस तरीके से कटिंग लगाना, प्लांट लगाना, तो ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत पसंद है। और पानी भी वो बिल्कुल मुझे नहीं देने देते, तो मतलब बहुत सारा काम मेरा इस तरीके से हो जाता है और गार्डनिंग करने का शौक़ मेरा पूरा हो जाता है। तो ये देखिए हमारे प्लांट लग चुके हैं। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर में पंगा मत करिएगा कि आपके भी हस्बैंड लगाएं, गार्डनिंग करें, क्योंकि ये अपना अपना शौक़ होता है, किसको पसंद है और किसको नहीं। तो आप उतना ही करें जितना कि आप कर सकते हैं। और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल दोस्तों में करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।